नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम स्टडी बाय बुर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं आज अपने संगणक भर्ती को लेकर के। देखो, संगणक के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको एकदम सटीक तरीके से बता दूंगा। ना आपको कहीं से कोर्स लेने की आवश्यकता, ना कुछ और लेने की है। वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात यूं ही कर लेते हैं हम कि देखो भाई, आज तक मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो संगणक में लगे हुए हैं, उन्होंने कभी कोचिंग वगैरह नहीं की है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो भाई ऐसे बात मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी करोगे सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी का होगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कभी, आप कहते हो ना आपका कोर्स कौन सा है, आप कोर्स बेचने के लिए आते हो। भाई कोई कोर्स नहीं है अपना, 1% कोई कोर्स नहीं है ना, अपना कोई कमीशन है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जो बुक्स बताई है ना, वही बुक्स मैं पढ़ता हूं, मेरे पास ही वही बुक पड़ी है। जो बुक्स अपने पास में, बुक से पढ़ो। वो बुक क्यों लेके आए फिर? बुक का महत्व है क्या है फिर? ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करने के बाद में ही, ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद में ही आप सेलेक्टेड हो। ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है मेरे भाई। आप सेल्फ स्टडी करके भी अपनी जॉब पा सकते हो। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एनी कुछ भी, कोई सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसका क्या कर सकते हो, आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अपनी बुक से। मैंने तो आज तक ये देखा है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, वो सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्टेड हुआ है। बहुत ज्यादा एस्पिरेंट मैंने देखे हैं, गिने चुने मिल जाएंगे आपको, जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग वगैरह से बात करते हो। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं आज, कि मैंने जो बुक बता रखी है, पूरा कंटेंट उसी में से आएगा। देखो, कुछ 5-10% तो आप बाहर से आ जाता है, वो कोई भी सत्यता नहीं है उसमें। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि पूरा उसी में से पड़ेगा, लेकिन हाँ, अपने को पूरा का मतलब जितना हमारा सिलेक्शन हो जाए उतना कंटेंट हमको वहां से मिल जाएगा। स्टडी का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है 30, मतलब 30 नंबर इसमें पक्के मान लो आप। 30 तो इसमें से आते आते हैं, और कंप्यूटर के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आते हैं। आपने इकोनॉमिक्स के लिए मुझे बोला, तो भाई मैं फ्री हो गया हूं, आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के लिंक स्टडी बाय बुर्क के, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी, अन्यथा आप टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो। कोई बात नहीं। अगर आपको कोई त्रुटि हो रही है, कोई भी एरर आ रहा है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां सर्च कर लीजिए स्टडी बाय बुर्क, तो वहीं से आपको मिल जाएगा। और कोई मैसेज करते हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ओनर को, एडमिन को मैसेज कर सकते हो। अब आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुन करके आप खुद अपने आप में मोटिवेट हो जाओगे, और दूसरी बात ये, आप सेल्फ स्टडी करने लग जाओगे। अब मेन बात तो ये है कि आपके पास में सबसे दिक्कत किस चीज की होती है? स्टैटिक पढ़ने की होती है ना भाई। नॉर्मली है, हर किसी को जो सांख्यिकी है, स्टैटिक है, उसमें दिक्कत होती है। स्टैटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए? आप बुक ले आए, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके उसको सर्च कर लो यूट्यूब पे, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी मिल जाएंगे, मेरा नहीं तो किसी और का मिल जाएगा। आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ो जो सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ वो जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना, बाय चांस आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए आप यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे, कहीं पर भी जाओ जहां आपको वो कंटेंट मिले उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वहां सर्च कर लो। वो सेल्फ स्टडी हो गई। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे दोस्त। मेरा मानना तो यही है। अब ना तो कोई ऑनलाइन कोर्स के चक्करों में पढ़ो या ऑफलाइन कोचिंग के चक्करों में पढ़ो। मैं एकदम सीधी बात बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूं। मुझे खुद पता है कि तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। स्टूडेंट को कोर्स बेचने के भ्रमित, बहुत सारे भ्रमित करेंगे आपको कि ये कोर्स ले लो, 100% इसमें सिलेक्शन होगा। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे देख लिया, ये तो ले लो, इसमें तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे घोल के थोड़ी पिलाते हैं वो भाई, घोल के पी लो तुम, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपका भाई आपको एकदम सही बात बता रहा है। आप अगर जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप ले, कोई बात नहीं है। जो भाई मेरे जैसे नॉर्मल मीडियम है, आप क्या करो, आराम से अपना सेल्फ स्टडी करो, सिलेबस को निकालो। निकालते भी नहीं हो तो उसके आप खुद लिख लो, सिलेबस ही आने वाला है, और उस टॉपिक को आप टॉपिक के अनुसार पढ़ो। पहले आपने जीके ले लिया भाई, राजस्थान की ज्योग्राफी उसमें आएगा, हिस्ट्री थोड़ी बहुत उसमें आएगी, पहले उसको कवर कर लो। उसके लिए मैंने बुक बता दी, पनोरमा बुक ला सकते हो आप। पनोरमा जो भी एग्जाम्स होगी राजस्थान की, सारी में आपका काम आ जाएगी। पैसे एक बार लगेंगे उसके, बार बार पैसे नहीं लगेंगे। और टेस्ट सीरीज की बात यह है, टेस्ट सीरीज देना थोड़ा बहुत ऐसा है कि आप खुद को जांच लो। बाहर से मॉडल पेपर भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो ले आ सकते हो। अन्यथा अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप दे सकते हो। टेस्ट सीरीज में कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है।
हाँ इतना है कि जिसकी मतलब थोड़ी सी ऑथेंटिक हो, थोड़ी सी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, वो देख लेना आप। नहीं मैं आपको कभी बता दूंगा क्वालिटी के बारे में। एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पहले टेस्ट सीरीज नहीं देनी है आपको। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो पहले सिलेबस को कंप्लीट किया करो। और मेरा यूट्यूब पे सिर्फ एक ही काम है, यूट्यूब पे सिर्फ एक ही काम है, आपको हर एक प्रत्येक जॉब के बारे में स्ट्रेटेजी बताना कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये महालूट चल रही है ना, उसको खत्म करने का काम है। करेंगे भाई उसको खत्म, टाइम लगा करेंगे जरूर। क्योंकि खुद सिलेबस स्टडी कर रहे हैं तो दिक्कत कहां आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक में जाके सर्च कर लो। भाई मैं तो आज तक ऐसे कर रहा हूं, कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ, किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मेरा रूटीन तो यही है। बाकी आपका माइंड सेट का क्या कहता है आप उस हिसाब से कर लो। तो संगणक के लिए, और संगणक होता क्या है, आपने मेरे को बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं कि संगणक होता क्या है सर, थोड़ा सा इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए। देखो संगणक की भर्ती ये होती है, जैसा मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसके बारे में सर्वे करना, उसके बारे में सर्वे करके सरकार तक वो आंकड़े, जितने भी आंकड़े होते हैं, सूचनाएं होती, जनता की जितनी भी सूचनाएं आंकड़े होते हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाना संगणक का काम होता है। जितनी भी स्किल है भाई, स्किल के मतलब कितने तक ये लोगों तक पहुंचा है, कितनी इसमें मतलब लोगों के पास में इसकी सुविधाएं लाभ पहुंचा है, पूरी डिस्कस करके जितने भी आंकड़े होते हैं ना, संगणक का काम वही होता है। एनएसएसओ के द्वारा ये सांख्यिकी भर्ती, सांख्यिकी जितना नहीं होते कि सांख्यिकी संगठन, उन्हीं के सारे जो आंकड़े होते हैं वो सरकार के पास पहुंचाना, ये बात है संगणक का काम होता है। जैसे मेन बात ये, इसको कंप्यूटर अच्छा खासा आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसलिए इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है सब्जेक्ट में। सिलेबस में देखा होगा आपने, कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है। और हिंदी का सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे बहुत दिनों पहले भेज दिया है, आप फिर भी मेरे को पूछते हो कि टेलीग्राम पे सर भेज दो, मैंने बहुत दिन पहले भेज दिया है मेरे दोस्त। आराम से आप वो सिलेबस डाउनलोड कर लो, और हिंदी में भेजा हुआ है आराम से, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ ले। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। हाँ इतना है कि मुझे थोड़ा समय लग सकता है, मैं खुद उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं अपने पेपर की, जो लास्ट ईयर में जितने पेपर हुए हैं संगणक के उनका मैं सोल्यूशन चालू है। सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन आप लेना मत बिल्कुल भी। हाँ ऑथेंटिक सारे आंसर्स ऑथेंटिक होंगे, जैसे कोई भी पर्सन आया हुआ है उसके 4 ऑप्शन है, कोई भी पर्सन है 4 ऑप्शन है, उसके चारों ऑप्शन के आपको विस्तार से उसमें वर्णन देखने को मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे हर पीडीएफ, एक पेपर की पीडीएफ भेज दूंगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे, धीरे धीरे आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन उसमें भेज दूंगा। आप बोलो तो यूट्यूब पे करवा देंगे, और क्या, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बता देना, आई एम रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर सॉल्यूशन करवाना सबसे अच्छा होता है, पेपर का आप खुद सॉल्यूशन करोगे तो खुद का माइंड उसमें इन्वेस्ट होगा, आप खुद का माइंड का जोर पड़ेगा। कोई भी आप पढ़ा को नहीं, कई बार कहा आ चीज आप पढ़ा था खोदा अंदरों भाई, हाँ मन इन डीपली देखनो है, जना आवण माइंड पर लोड पड़े थोड़ा बहुत याद हुए, बस आई बात है। ये अपन याद करनो, जना याद जल्दी याद करें। किसी भी चीज को अपन क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, याद नहीं होता है। उसके बारे में थोड़ा समझो, टाइम भले ही लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करो, उसको थोड़ा समझो, उसके बाद में उसको साइड में रखो, अगला नेक्स्ट टॉपिक चलने दो। सिंपल सी बात है, इतना कर लोगे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। इसकी सैलरी आपने पूछी तो 17 से 20 हजार रुपये इसकी सैलरी होती है, दो साल प्रोविजन काल में 17 से 20, फिर आराम से 35 हो जाती है ना। सैलरी ठीक ठाक होती है, अच्छा काम है, इसमें कोई भी लोड वाला काम नहीं होता है। अब वैकेंसीज के बारे में मैं क्या बताऊं, रोज रोज जब भी वैकेंसी अब आएगी, जल्दी आ जाएगी, मई तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, जो लास्ट भर्ती थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कब का काम हो उसका हो चुका है कंप्लीट, अब नई भर्ती का इंतजार है सभी छात्रियों को। तो अब ऐसा है कि कभी भी भर्ती आ जाएगी, एग्जाम कभी भी करवाई जा सकती है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो मेरे भाई, किसी के भी बहकावे में आओ मत। ऐसा मत सोचो कि मैं वो कोचिंग कर रहा है तो मैं भी कोचिंग कर लूँ, क्या पता उसके ज्यादा नंबर आ जाए, ऐसा भ्रमित मत हो। हाँ मैंने बता रखा है, हर एक वीडियो संगणक का बना रखा है, आप देख लीजिए आराम से मेरे दोस्त, पूरी A to Z अपडेट दे रखी है उसमें। क्योंकि देखो आप 75+ अबोव करके चलोगे ना, तो उसमें ऐसा है कि आप 70 तक आओगे, क्योंकि पोस्ट अच्छी खासी है, पोस्टों में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट है, इसीलिए थोड़ी सी मेट कम जा सकती है। वो तो देखो पेपर पे डिपेंड करता है, हम ऐसे अंदाज लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते, पेपर का कैसा लेवल आए उसी अनुसार हमको देखना पड़ेगा। अभी पहले कुछ कह नहीं सकते, पेपर का लेवल टफ आ गया तो वही फिर 50 में आ जाएगी, लेवल का पेपर नॉर्मल आ गया तो 75 आराम से गई है फिर
तो वही बात है, हम पहले कुछ नहीं कह सकते। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त, और आप नए जुड़े हो मेरे साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट वही बात है, अदर काम आप करो ना करो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।